स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पीएम मोदी, शी जिनपिंग और इमरान खान पहली बार होंगे आमने सामने। एससीओ बैठक के लिए भारत का एजेंडा तय। एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान का एनएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने में देरी की आलोचना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तालिबानी सेना प्रमुख की पंजशीर को धमकी। एक और बड़ी अपडेट, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से की मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, काबुल में भारतीय का अपहरण पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम सभी पक्षों से कर रहे हैं संपर्क। एक और बड़ी अपडेट, सीपीआई के महासचिव डी राजा ने की कन्हैया कुमार से मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अजय माकन का बड़ा बयान, बोले अगर सीएम गहलोत की तबीयत ठीक रही होती तो अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया होता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली देश को नहीं बनने दूंगी दूसरा तालिबान या पाकिस्तान। एक और बड़ी अपडेट, पानीपत पहुंचा अजय चौटाला, किसानों का विरोध का करना पड़ा सामना, काले झंडे दिखाने पर पुलिस ने 12 किसानों को किया गिरफ्तार। एक और बड़ी अपडेट, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन तेज, अन्नदाताओं के साथ सम्मेलन करेगी बीजेपी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी, शी जिनपिंग और इमरान खान पहली बार होंगे आमने सामने। एससीओ बैठक के लिए भारत का एजेंडा तय। दरअसल दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस बार का संघाई सहयोग संगठन की बैठक तजाकिस्तान में की जा रही है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि पीएम मोदी ऑनलाइन इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें ये चौथी बार है जब स्थायी सदस्य के तौर पर भारत इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है। चलिए अगली खबर, पाकिस्तान के एनएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने में देरी की आलोचना। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने के संबंध में इंतजार करो और नजर रखो की नीति में खामियां हैं और इसके परिणाम स्वरूप युद्ध प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया को इस तरह की बातचीत करने में दिलचस्पी है तो ये नई सरकार के साथ सीधे सीधे होनी चाहिए। दुनिया सरकार को जिस रूप में प्रभावित करना चाहती है या उसे जिस सांचे में ढालना चाहती है, उसके लिए उसके साथ बातचीत करने चाहिए। सीधी बातचीत के बगैर ये संभव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने चेताया है कि अफगानिस्तान को अगर इस तरह से छोड़ दिया गया तो ये आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा। चलिए अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से की मुलाकात। दरअसल दोस्तों, तालिबान सरकार को अभी दुनिया के किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है। वो राजनीतिक आर्थिक रूप से अलगाव में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के एक दूत ने अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की है। बता दें कि सिराजुद्दीन हक्कानी वर्षों से दुनिया के सबसे वंचित उग्रवादियों में से एक था। अब जबकि वो सरकार का हिस्सा है तो ये सरकार अफगानिस्तान में मानवीय संकट से निपटने की कोशिश कर रही है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के दूत हक्कानी की मुलाकात दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। आपको मालूम हो कि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने गुरुवार को ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख डेबोरा लियोन सिराजुद्दीन हक्कानी की बातचीत मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने पर थी। बता दें कि तालिबानी प्रवक्ता का दावा है कि इस मुलाकात में हक्कानी ने जोर देकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मी बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकते हैं, अफगान लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। बता दें कि अफगानिस्तान पहले से ही गरीबी सूखे का सामना कर रहा था, लेकिन पिछले महीने तालिबान ने सत्ता पर कब्जा करके विदेशी सहायता में व्यवधान उत्पन्न किया, जिसके कारण सरकारी और गैर सरकारी सहायता कर्मियों सहित हजारों लोग देश छोड़ गए। ऐसे लोगों के जाने से आर्थिक गतिविधियों को ठप होने से देश की स्थिति खराब हो गई है। चलिए अगली खबर, काबुल में भारतीय के अपहरण पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम सभी पक्षों से कर रहे हैं संपर्क। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक भारतीय कारोबारी के अपहरण के मामले पर भारत सरकार निगाह रख रही है और सभी पक्षों से संपर्क साध रही है। बता दें कि गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने प्रेस वार्ता में कहा है कि हमने इन खबरों को देखा है, हम सभी पक्षों से संपर्क कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
बागची ने कहा है कि हम सभी संबंधित पक्षों के साथ संपर्क में हैं। स्थानीय प्रशासन को इस मामले की जांच किए जाने की बात भी कही गई है। बता दें हम सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यह बताया गया है कि जिसका अपहरण हुआ है वो भारतीय नागरिक है। हम भी इस बारे में ज्यादा पता कर रहे हैं। बागची ने यह भी कहा है कि हमारा ध्यान इस बात पर है कि काबुल हवाई अड्डा खुल जाए ताकि हमें लोगों को वापस लाना आसान हो जाए। जब तक काबुल हवाई अड्डा उड़ान सेवा के परिचालन के लिए खुल नहीं जाता तब तक शेष भारतीय और अफगानिस्तान के कुछ नागरिकों को वापस लाने के बारे में कहना मुश्किल है। चलिए अगली खबर। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने की कन्हैया कुमार से मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज। दरअसल दोस्तों, एक तरफ जहां वामपंथी नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने इस अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच डी राजा ने गुरुवार को कन्हैया कुमार से मुलाकात की थी। बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया है कि मैंने उनसे अटकलों के बारे में कन्हैया कुमार से पूछा था। उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत के बाद मैं इन चल रही अटकलों की निंदा करना चाहता हूं। वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सबसे कम उम्र के सदस्य हैं और पार्टी के लिए संपत्ति के रूप में है। चलिए अगली खबर। अजय माकन का बड़ा बयान, बोले अगर सीएम गहलोत की तबीयत ठीक रही होती तो अब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो गया होता। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य ठीक होते ही प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में प्रभारी अजय माकन ने प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अजय माकन ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो अब तक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो चुका होता। साथ ही उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट के भविष्य का क्या होगा इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली देश को नहीं बनने दूंगी दूसरा तालिबान या पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जोर देकर कहा है कि वो देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी ने दावा किया है कि भवानीपुर में यदि टीएमसी जीतती है तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। टीएमसी सुप्रीमो भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में ये चुनाव जीतना होगा। बता दें कि बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मैं बीजेपी की नीति और राजनीति पसंद नहीं करती हूं। वो केवल धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। नंदीग्राम में उन्होंने कहा था कि अगर टीएमसी जीती तो पाकिस्तान बन जाएगा और अब वो कह रहे हैं कि अगर भवानीपुर में ममता जीती तो पाकिस्तान बन जाएगा, जो कि शर्मनाक बात है। चलिए अगली खबर। पानीपत पहुंचा अजय चौटाला को किसानों का विरोध का करना पड़ा सामना, काले झंडे दिखाने पर पुलिस ने 12 को किया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, संगठन की मजबूती और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती की तैयारियों के लिए गुरुवार को पानीपत पहुंचे जजपा अध्यक्ष अजय चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। बता दें कि किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए तो किसानों को रोकने के लिए आई पुलिस से किसानों की झड़प हो गई। इसके बाद किसानों को गिरफ्तार कर सेक्टर 29 थाने ले जाया गया। अजय चौटाला के जाने के बाद शाम करीब 4 बजे उन्हें छोड़ा गया।